नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है धनु राशि या धनु लग्न। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सजिटेरियस साइन और सजिटेरियस असेंडेंट। कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर के पहले 15 दिन, 1 से लेकर के 15 सितंबर, 1 टू 15 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपको इस दौरान मिलने वाली, क्या ही नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, साथ ही साथ समय ओवरऑल कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा रहेगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही उतनी आपको रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, 1 to 15 सितंबर ओवरऑल कैसा रहेगा। Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। एग्जॉशन, कंडीशनिंग, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है इनोसेंस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज एग्जॉशन को क्लैरिफाई करिए। एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, कंडीशनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। कंडीशनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कंडीशनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनोसेंस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई करिए। द सन। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर 1 to 15 सितंबर के दौरान आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहने वाली है कि कहीं ना कहीं आप जो है काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस अपने आप में फील करने वाले हैं। एक इनोसेंट पर्सन की तरह आप कहीं ना कहीं रहने वाले हैं इस दौरान। एक ऐसा पर्सन जो एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी में है, मतलब बच्चों की तरह एनर्जी में, बच्चों की तरह एक्ट करना, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह चीज़ों के बारे में अपने व्यू रखना, इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जी में आप आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन दी पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर। आप अपना 100% एफर्ट जो है वो वर्तमान में जीने में लगा देने वाले हैं। आप ना फ्यूचर की चिंता करने वाले हैं, ना पास्ट की चिंता करने वाले हैं। आपको ये चीज़ का आभास होने वाला है डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं जो पल जो है, जो जीवन जो है वो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। इन पलों को जीना ही, जो वर्तमान में जीना ही कहीं ना कहीं यही जीवन है, यही लाइफ है। इसी लाइफ में, इन्हीं वर्तमान पलों में ही सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद है, प्रसन्नता है। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में यहाँ पर चलती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप हो सकता है बच्चों के साथ मिले जुले, हो सकता है एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में कहीं ना कहीं आप अपने को फील करने वाले हैं। तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा होमली एनवायरनमेंट अपने चारों ओर क्रिएट करें। हो सकता है आप अपने घर वालों के साथ हो, अपने परिवार वालों के साथ हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके सराउंडिंग में हो, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग हो, उनके साथ आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो इस दौरान। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, हो सकता है आप अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या अगर आप जॉब में हैं तो अपने
कलीग्स के बीच में जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं, बिजनेस में है तो बिजनेस में जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई चाइल्ड लाइक एनर्जी में उस तरह का इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो सिचुएशन जो है काफ़ी लाइट रहे आपके लिए भी और औरों के लिए भी, जो आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो और जो कोवर्कर हैं वहाँ पर, उन सब के लिए सिचुएशन जो है काफ़ी लाइट रहे। आप जो है काफ़ी इजी उनको दिखाई देने वाले, इजी अप्रोचेबल, एक ऐसी इनोसेंट एनर्जी, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर यहाँ पर आती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। इन एनर्जीज में रहते हुए डेफिनेटली आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आपके अंदर, पॉजिटिवनेस आपके अंदर आते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस दी सन कार्ड। आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे इस दौरान। हो सकता है इस दौरान कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में केवल और केवल ज़िंदगी के जो पॉजिटिव पहलू हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं, उन्हीं को आप देखना चाहें। और दूसरा जो पहलू जो भी होता है, जो डार्क साइड ऑफ जो लाइफ होता है, उसको आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसके ऊपर कहीं भी अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट ना करें। इस तरह की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ जो सजिटेरियस है, उनके घर में हो सकता है उनकी शादी हो, या उनके घर में किसी की शादी हो सकती है, उनके घर में किसी बेबी का आगमन हो सकता है, कोई एक बेबी जो है वो न्यू बॉर्न बेबी वहाँ आ सकता है। इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आप में से कुछ सजिटेरियस की हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ सजिटेरियस जो है अपने फादर फिगर के साथ में, अपने फादर के साथ में कहीं ना कहीं आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में इन्वॉल्व हों, उनके साथ उनकी इच्छाओं के अनुसार, कहीं ना कहीं उनकी रुचि के अनुसार, उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उस तरह की कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ आप अपने फादर के लिए परफॉर्म करें, उनके साथ उनकी लाइफ को उनके नज़रिए से देख करके कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आप उनके साथ रहें। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बच्चे भी शामिल हो, अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं, आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं, तो कहीं इस तरह की ओवरऑल एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके चारों ओर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं और कहीं बारिश शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा बोला जाता है कि बारिश से बचिए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बारिश में जाने से बचिए। तो कहीं ना कहीं आप जो है बच्चों को लेकर के, या हो सकता है अपने साथ के और फ्रेंड्स को लेकर के, या घर वालों को लेकर के कहीं ना कहीं बारिश में भीगे, उनके साथ मज़े करें। तो इस तरह की एकदम प्लेफुल जो एनर्जी, जो कह सकते हैं जो चाइल्ड लाइक एनर्जी, जो बच्चों के लाइक एनर्जी, जिसमें बच्चे जिस चीज़ों में मज़ा करते हैं, बच्चों की जैसी मेंटलिटी, मानसिकता होती है, वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जॉय, हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं। तो उस तरह की एनर्जी में आप यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है आपके सजिटेरियस। तो जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस यहाँ पर हो सकता है वो काफ़ी समय से एक ही रूटीन जॉब कर करके वो काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वो बोर हो चुके हैं, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वो एग्जॉस्ट फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, स्टडी में हैं, कहीं भी आप हो सकते हैं, आपका कोई भी काम हो सकता है, आपका कोई भी डेली रूटीन हो सकता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है आपके घर के रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं, एक एग्जॉशन कहीं ना कहीं आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो इस एग्जॉशन से जो आपके जो डेली रूटीन में आपके जो कंटिन्यू एक ही तरह के जॉब, जो है सिमिलर तरह के जॉब करते करते आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। कई बार तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप जो है वो एक मशीन बनकर रह गए, एक रोबोट बन करके रह गए, एक मैकेनिकल, एक यंत्र जो होता है, एक डिवाइस जो होता है, उसकी तरह आप काम करते रहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है, इस तरह की थिंकिंग आपकी बन सकती है। तो एक ही तरह के रूटीन जॉब, रूटीन काम करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट यहाँ पर आप में से कुछ सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। तो इस जो एग्जॉशन की जो एनर्जी आपके सराउंडिंग में, आपके कार्यों के द्वारा, आपके रूटीन वर्क के द्वारा कहीं ना कहीं आपके अंदर चल रही है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर आता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। हो सकता है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो, कोई एक नया ऑफर, एक नया प्रपोजल आपके लाइफ में आए, एक नए इमोशन की शुरुआत कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हो, किसी के प्रति आपका इमोशन जो है वो जागे, किसी के प्रति आपका अटैचमेंट जो है वो जागे, जिसके साथ आप एक लाइफ को फिर से एक जीने की इच्छा,
एक नए रोल में आने की इच्छा, एक प्लेफुल एनर्जी में कहीं ना कहीं आपकी आने की इच्छा जागृत हो। तो इस तरह की एनर्जी में यहाँ पर आप में से कुछ सजिटेरियस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रूटीन का जो भी आपका जॉब है, जिसमें आप एक मात्र रोबोट बनकर रह गए, एक मशीन बन करके रह गए, एक मैकेनिकल एक डिवाइस बन करके रह गए, तो उन सबसे कहीं ना कहीं आप उन एनर्जी से बाहर निकलते हुए और साथ ही साथ अपने लाइफ में फिर से एक इमोशन लाते हुए, एक न्यू बिगिनिंग लाते हुए, एक न्यू बिगिनिंग को एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पुराने फ्रेंड्स आपके पास आए, आपसे मिलने आए, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर, उनके तरफ से आपको कोई एक इमोशनल मैसेज, एक इमोशनल कम्युनिकेशन, या हो सकता है उनकी तरफ से कोई ऑफर है जिससे आपकी लाइफ का जो रूटीन वर्क जो कहीं ना कहीं आप जिससे बोर हो चुके हैं वो सडनली चेंज हो जाए। तो इस तरह की कुछ ना कुछ एनर्जी आप में सजिटेरियस मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। अब ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी, तो आपके साथ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को यहाँ पर रेजोनेट करिएगा। साथ ही साथ आप में से कुछ स्कॉर्पियो इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर आप अपने आप को पहचानने वाले हैं। आप अपने इनर सेल्फ को, अपनी एनर्जी को, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं आप पहचानते हो, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस कंडीशनिंग कार्ड। तो आप जो है काफ़ी समय से, हो सकता है लोगों के द्वारा जो चीज़ें आपको बोली जाती हों, लोगों के द्वारा जिस तरह से आपको कंपेयर किया जाता हो, या लोगों के द्वारा आपकी एनर्जी का, आपके कैपेबिलिटी का, आपकी क्षमता का, आपकी ताकत का, आपकी बुद्धि का कहीं ना कहीं इवेल्यूशन जिस तरह से किया जाता हो, या जिसके कंपेयर में आपको रखा जाता हो, उस तरह की कहीं ना कहीं मेंटलिटी आपकी हो चुकी थी। आप लोगों के व्यू से अपने आप को पहचानते थे, वो कैसा सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो किस तरह आपके क्षमता को आंकते हैं। तो उस तरह की कहीं ना कहीं थिंकिंग आपकी भी बन चुकी थी। आप उनके व्यू के हिसाब से अपने आप को एवेल्यूएट करना शुरू कर चुके थे। आप अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को खुद जो है इवेल्यूएट नहीं कर पा रहे थे, आप दूसरों के कहे के अनुसार अपनी क्षमताओं को पहचान रहे थे। तो इन सब एनर्जीज से कहीं ना कहीं आप इस दौरान बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं अब आप इसकी परवाह नहीं करने वाले हैं। लोग आपके बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, किस तरह वो आपको और आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं, आपके टैलेंट को देखते हैं, वो अब आप नहीं सोचने वाले हैं। आप अपना जजमेंट खुद करने वाले हैं, अपने टैलेंट का, अपने कैपेबिलिटीज़ का, अपनी क्षमताओं का। आप रियल मायनों में क्या है, आप खुद के व्यू से क्या हैं, आप अपने नज़रिए से अपने आप को कैसे देखने वाले हैं। तो इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जीज आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके चारों तरफ जो लोग रहे हों, अब आप जॉब में हैं तो बहुत सारे कलीग्स रहते हैं, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, या कोई भी अदर लोग भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके बारे में, आपकी आदतों के बारे में आपको बोलते रहते हो, और आपकी एक इमेज उनने ही कहीं ना कहीं आपके मन में बसा दी हो। तो इन सब इमेज से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलने वाले हैं। आप अपनी इमेज खुद बनाते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप 1 से लेकर के 15 सितंबर के दौरान में अपने आप को पहचानेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को आप पहचानते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर कितना पैशन है, आपके अंदर कितना केयर है, आपके अंदर कितना इनोसेंस है, आपके अंदर कितना लव है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा प्योरिटी है, आपके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है। हो सकता है मैनेजमेंट का टैलेंट हो, या आर्ट्स का टैलेंट हो, कुछ भी टैलेंट हो सकता है, आपकी रुचि के हिसाब से हो सकता है। तो वो टैलेंट जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर किस लेवल का है, इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं पहचानते हो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ रिसोर्सफुल है, आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, पेंटिकल्स है, मनी है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा साउंड है, तो अपने बारे में, एक अपनी क्षमताओं के बारे में आपकी सही ओपिनियन खुद आप बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, कितनी आपकी एबिलिटी, कितना आपका लेवल है, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप पहचानते हुए आप मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर सजिटेरियस आपके आई हुई है। इस एनर्जी को डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। तो ये थी मेरी रीडिंग सजिटेरियस 1 to 15 सितंबर की। अगर मेरी रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।